1 मई को खेला गया आईपीएल 2023 का 43वां मैच, जिसमें इंडियन स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, अफगानी प्लेयर नवीन उल हक और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे। उस मैच की हिद्दत और शिद्दत में कमी होने की बजाय अब यह मामला भारत की पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है, या यूं कहें कि यह मामला थमने की बजाय अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक जा पहुंचा है। लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का मैच जो लो स्कोरिंग जरूर था, लेकिन इस मैच के एंड पर जो थ्रिलर देखने को आया, जो ड्रामा देखने को आया, उसने इस मैच को जो बेहतरीन मैचेस हैं आईपीएल के उनमें शामिल करके रख दिया है। और अब जनाब जो भारत के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन तक यह मामला कैसे पहुंचा है, वो इस सारे मामले में कैसे इन्वॉल्व हुए हैं, विराट कोहली के लिए किस तरह से यह मामला जो है यह खतरनाक साबित हो सकता है। और विराट कोहली का जनाब गौतम गंभीर के साथ तो लड़ाई हुई, फड्डा हुआ, लेकिन अब इस फड्डे की वजह से गौतम गंभीर जो हैं वो एक और इंडियन जो हैं, और खास तौर पर जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके साथ भी लड़ पड़े हैं। सारा मामला क्या है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उससे पहले आज का जो मैच था केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, आईपीएल के जो सनसनीखेज मुकाबले इस सीजन में देखने में आए हैं, उनमें यह सबसे अहम तरीन था, क्योंकि एक मौके पर सनराइजर्स हैदराबाद को जीतने के लिए 8 गेंदों पर सिर्फ 10 रन दरकार थे, और उनके स्टार बैट्समैन अब्दुल समद जो है वो क्रीज पर मौजूद थे, और एक जो बॉल थी इनमें वो फ्री हिट भी थी। लेकिन एट द एंड वरुण चक्रवर्ती और जो केकेआर के बाकी बॉलर्स हैं, उनकी बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत केकेआर ये मैच जनाब 5 रन्स के मार्जिन से जीतने में कामयाब हो चुका है। सो आज के मैच की जो डिटेल्स हैं, मैच समरी है, वो आपके सामने रखता हूं। उसके बाद नरेंद्र मोदी तक जनाब गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई का मामला किस तरह पहुंचा है वो शेयर करता हूं। सबसे पहले देखें कि जेसन रॉय जो हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, उन्होंने 19 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज जो इससे पहले एक मैच में 50 बना चुके थे और तेज रफ्तार खेले थे, उन्होंने सिर्फ जनाब 0 रन जो है वो स्कोर किए। वेंकटेश अय्यर जो हैं, जो केकेआर की बैटिंग को सहारा दिए हुए थे इस सीजन में, उन्होंने 4 गेंदें खेलकर 7 रन बनाए। नीतीश राणा जो हैं 31 गेंदें खेलकर 42 रन बना सके। और आज के जो केकेआर के बैटिंग में सुपरस्टार थे वो अगेन रिंकू सिंह थे, वो रिंकू सिंह जिन्होंने एक ओवर में 5 छक्के लगाकर केकेआर को जनाब एक सनसनीखेज मुकाबला जो है वो जितवाया था। उन्होंने 35 गेंदें खेलकर 40 रन बनाए। आंद्रे रसल जनाब बैटिंग में उतने अहम और उतने कारगर साबित नहीं हो रहे, लेकिन आज के मैच में उनके जो 24 रन थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद सुनील नारायण 2 गेंदें खेलकर 1 रन, शरदुल ठाकुर 6 गेंदें खेलकर 8 रन, अनुकुल रॉय जो हैं जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे 7 गेंदें खेलकर 13 रन, हर्षित राणा 1 गेंद खेलकर 0 रन, और वबीव अरोरा जो हैं उन्होंने 1 गेंद खेलकर 2 रन बनाए। और यूं जनाब जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं वो 20 ओवर्स में 171 रन बना सके, जबकि उनके 9 खिलाड़ी जो थे वो आउट हुए। और अगर सनराइजर्स की बॉलिंग की बात की जाए, इसमें भुवनेश्वर कुमार जो हैं उन्होंने 4 ओवर किए, 33 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मार्को जॉनसन जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, 3 ओवर 24 रन, 2 खिलाड़ी आउट किए। कार्तिक त्यागी 2 ओवर 30 रन, 1 विकेट हासिल की। एडियन मार्कम जो पार्ट टाइमर बॉलर भी हैं और सनराइजर्स के कप्तान हैं, उन्होंने 3 ओवर किए, 24 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया। नटरंजन जो हैं 4 ओवर 30 रन, 2 खिलाड़ी और मार्कंडे 4 ओवर 29 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट जनाब इन्होंने किया। इसके बाद सनराइजर्स की बैटिंग शुरू पर जनाब कुछ उस तरह से नहीं खेल सके। इसमें सिर्फ राहुल त्रिपाठी जो हैं उन्होंने 9 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए, और एडियन मार्कम 40 गेंदें खेलकर 41 रन बनाए। इन्होंने जनाब पेस डाउन की और बैटिंग को डीप लेकर गए, लेकिन एट द एंड ये अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके। जबकि हैरी ब्रूक जो इस सीजन के एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने आज अगेन एक
अंडा जो है वो अपने खाते में जोड़ा। क्लेसन जो है उन्होंने 20 गेंदें खेलकर 36 रन बनाए, और जब क्लेसन खेल रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जनाब सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो बासानी ये मैच जो है वो जीत लेंगे। अब्दुल समद 18 गेंदें खेलकर 21 रन बनाए। आखिरी ओवर तक जनाब ये इन थे, और आखिरी ओवर तक बल्कि यूं कहें कि आखिरी बॉल तक ऐसे लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन जनाब जब अब्दुल समद आउट हुए और उसके बाद जनाब मार्कंडे आए तो कुछ भी नहीं हो सका, और यूं जनाब लास्ट ओवर जिसमें 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 9 रन, तो कुछ भी नहीं बना, 3 रन महज बने, और जनाब 5 रन से जो केकेआर है वो ये मैच जीत गए। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब कि किस तरह से विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो लड़ाई है उसने जो भारत की पार्लियामेंट है, भारत की सरकार है और प्राइम मिनिस्टर मोदी है उस तक रिसाई हासिल कर लिया। सबसे पहले देखें कि भारत के एक न्यूज एडिटर हैं, न्यूज एनालिस्ट हैं रजित शर्मा, वो एक प्रोग्राम करते थे जनाब आपकी अदालत। उन्होंने जो विराट कोहली के साथ स्पाट हुआ था गौतम गंभीर का, उसके हवाले से बात की है, वो जरा सुने, उसके बाद आपको डिटेल जो जनाब चीजें हैं वो शेयर करता हूं। सबसे पहले ये जरा देखें। गौतम गंभीर को मिर्ची लगी, गौतम गंभीर को मिर्ची लगी, एमपी बनकर गौतम गंभीर का एमपी बनकर, ये लफ्ज याद रखिएगा। विराट की लोकप्रियता उन्हें कितना परेशान करती है ये कल ग्राउंड में पॉपुलैरिटी साफ एक बार फिर नजर आया। विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, हमेशा एग्रेसिव, किसी तरह की नॉनसेंस किसी तरह की बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए उन्होंने गौतम गंभीर को बराबर का जवाब दिया। लेकिन कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। गौतम गंभीर ने जो किया ना एक फॉर्मर प्लेयर को शोभा देता है, ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी घटनाओं से क्रिकेट का नुकसान होता है और ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था। अब आपने खुद देखा कि जनाब रजित शर्मा साहब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जब से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं तो इनकी जो एरोगेंस है वो एक नए लेवल को पहुंच चुकी है। जनाब उसके बाद जो गौतम गंभीर थे वो कहां चुप रहने वाले थे। गौतम गंभीर ने कहा, मैन हु रैन अवे फ्रॉम दिल्ली क्रिकेट साइटिंग प्रेशर सीम्स ओवर ईगर टू सेल पेड पीआर एज कंसर्न फॉर क्रिकेट। और इसके बाद हिंदी में उन्होंने लिखा जिसका मतलब यह था कि एक घोड़ा जो है, एक मफरूर जो है वो अब बात कर रहा है, और साथ ही उन्होंने जनाब कहा कि ये क्रिकेट के हवाले से एक जो पेड पीआर कैंपेन है वो रन कर रहा है। जब जो गौतम गंभीर हैं उन्होंने ये ट्वीट किया, रिप्लाई किया, तो उसके बाद रजित शर्मा साहब ने भी एक रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बात कर रहा है भगोड़े की, तो ये गौतम गंभीर साहब वही नहीं है जो कोविड के दिनों में जनाब जो दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सीट पर लड़ना था तो वहां से भाग गए थे। जो डायरेक्ट अटैक है रजित शर्मा ने फिर गौतम गंभीर पे किया, और गौतम गंभीर का जो ताल्लुक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त इक्तदार में है, उनके जनाब जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब के जो गो थ्रू मैन है, जो खास आदमी है, वो है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा के बेटे हैं जनाब जय शाह साहब, जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। अब जनाब जो आईपीएल का पड्डा था वो ईवान में पहुंच चुका है, और अब कुछ लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो बीसीसीआई है उस पर चूंकि अमित जो शाह हैं उनका पूरा कंट्रोल है, उनके बेटे जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और ये जो फड्डा है ये अब बीजेपी के दरमियान आकर रुक गया है। तो इसलिए जो जनाब कोहली साहब हैं उनकी परेशानियों में अब इजाफा होगा। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन एक बात जो है वो यहां पर की जा रही है, और ये जो डायरेक्ट एक लिंक है बीजेपी का आपस में उसको लेकर बात हो रही है। और हो सकता है कि जनाब शायद जो कोहली हैं अगर उनका जो रफ पैच है, जो बैड पैच है, जो 2019 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू हुआ था, अगर उसी तरह का थोड़े अरसे का भी उन पर रफ पैच आया तो फिर उस चीज को सामने रखकर विराट कोहली जो है उनकी जगह को रिप्लेस किया जा सकता है। क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद शायद जो 2027 का वर्ल्ड कप होना है
उसमें विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके प्लान्स में शामिल ना हो। सो अभी तो इस चीज का जो इम्कान है वो कम है, लेकिन कल को यह इम्कान बढ़ भी सकता है और विराट कोहली जो है उनको इस वर्बल स्पैट की वजह से जो खमियाजा है वो भी भुगतना पड़ सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।